है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता हूँ। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह? मोदी साहब को ये पता होना चाहिए कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन कर ले क्यों भाई, दुनिया की सुपर पावर है, 5th सुपर पावर। जैसे नवाज शरीफ इंडिया वालों की गुलामी कर रहे हैं, नॉन लीग वाले, उस टाइम इंडिया को चाहिए कि हमारी गुलामी कर ले, क्योंकि हम भी तो सुपर पावर हैं। जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको की जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा, बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं। उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है। और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात थी। है, ये बड़ी बात है भाई के मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है। अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार? वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ इंडिया के, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है। आ जा सकते नहीं है, और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब? उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। नहीं, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने रिमार्क्स दिए हैं कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी, हमारे लीडर्स के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि बाप जैसे हैं कौम के लिए, दुश्मनों के लिए किलर है? वो हमारे जो लीडर का जितना भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है वो बाहर के लोगों को ही दिया है। अगर आप बात करें परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है अमेरिका को दिया है। अगर आप बात करें इमरान, आज तक कोई लीडर बाप जैसा नहीं मिला। सब अपने मफाद के लिए मिले हैं, ठीक है ना। सब ने अपनी जेबें भरी हैं, चाहे वो इमरान खान हो, अपने कौम के लिए बाप बन गया ना, जिसकी तारीफ ट्रम्प कर रहे हैं। बाप मोदी की भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इट्स वन साइड पॉलिटिक्स अगेंस्ट, यानी वो मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स के लिए वो जो उसकी पॉलिटिक्स है वो लाइक कहते हैं ना, एक आपकी रैशनलिज्म पॉलिटिक्स है, उसमें वो मुस्लिम के लिए भी बड़ा काम किया। ट्रिपल तलाक बैन करवा दी, मदरसा के अंदर साइंस एंड स्कूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। वो तो फिर पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिशियन तो करना कहा है। कि मुसलमान बच्चियां अगर पढ़ती हैं तो उनको ना 18 साल के बाद पैसे दिए जाएंगे। वो तो इमरान खान ने भी गुरुद्वारा खुलवा दिया ना हमारे लिए, ठीक है। अब गुडविल बनी कि नहीं बनी, लेकिन वो आप इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं। एक भाई अगर आपकी इलेक्शन की बात है तो आप सब चीजें करेंगे। पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल स्टंट की तो तवक्को होती है कि कोई अच्छा करके जाए। करें ना, आप पब्लिक की फेवर के लिए करें ना, आप नहीं पॉलिटिकल करिए के लिए अपने पब्लिक की फेवर के लिए करता है, वो करता है। लेकिन हमारी लीडरशिप कहाँ सोई हुई है? हमारी लीडरशिप तो सोई हुई है ना। उसका मसला ये है कि लीडरशिप हमारी भूख से मारे, बोतलें उठा रहे हैं, देख लो ये गुजारा कर रहे हैं, बच्चे भूखे मारे लाने तोड़ी चक्कर थे। अब मुझे अब ये बताएं कि अगर आप बाहर की बात करें, इन जैसे लोगों के लिए बाकायदा शेल्टर्स है, बाकायदा उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है, ठीक है ना, है ही नहीं एक किस्म का, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि मोदी जो मर्जी कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले हमें अपनी रूस हमारी अपनी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि अगर मोदी बात करता भी है तो हम अगर जवाब भी देते हैं तो दे विल इग्नोर इट। लेवल जवाब वाला नहीं है, मतलब अभी हम बहुत लो हैं, ठीक है ना। हमारा जवाब मैटर ही नहीं करता। आपकी बात में दम है कि पहले लेवल पे आओ, फिर मुकाबला करो, फिर आपको सुनेगी दुनिया। चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना अगर आपकी चाइना की एग्जांपल ले लें, दे आर इन लाइक ट्रेड वॉर में है अमेरिका के, ठीक है ना। अगर चाइना चाहे तो चाइना बहुत कुछ, मेरे ख्याल से अब जो सोच है वो बहुत बदल चुकी है। अब वहाँ के लोग वो अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं, वक्त है हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करने का। और उसकी और वो देखें, उधर आटा पता है कितने रुपए किलो है? 20-25 रुपए किलो। हमें इधर कितने का मिल रहा है? हमें बहुत महंगा मिल रहा है, ठीक है। उधर दूसरे नंबर पे अगर बात करें ऑयल पेट्रोल की, जो आपकी बाइक में डलता है, वहाँ पे पता है कितने रुपए लीटर है? नहीं, वहाँ पे तकरीबन 80-90 के राउंड अबाउट है। यहाँ पे कितने?
यहाँ पे तो 250 के ऊपर से है। ठीक है, 300 250 260 70 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया के लोग या मुसलमान खास तौर पे जिनकी आप बात करें वो चाहेंगे कि जी हमारे साथ मिलके वो ये करें? हाँ, ये तो बात सही की आपने। समझने वाले देखें, यही पॉइंट है कि कोई भी जज्बाती बंदा हो, जब उसे लॉजिक के साथ बात की, अभी ये कह रहे थे जंग करनी चाहिए, लेकिन जब उन्हें लॉजिक के साथ बात की उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो ये हमारी मीडिया या हमारे पॉलिटिशियन क्यों हमें इस तरफ लेके जाते हैं, क्यों नहीं मोहब्बत की बात बताते? एक बात बताएं आपको, ये जितने लोग हैं ना, ये कोई कहते हैं ना वो सही है वो सही है, अगर कुछ सही हो ना हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिशियन अगर ठीक हो, हुक्मरान अगर हुक्मरान ठीक हो तो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद अली। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ, ये बेडशीट वगैरह चीज़ों का तजारत वगैरह करता हूँ। तिजारत करते हैं। फिर तो आपसे ये जो टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं, आप नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको को बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो बिल्कुल, उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से बिल्कुल ऐसे है। देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है